नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की भूगोल के अंदर राजस्थान की उत्पत्ति। जब पृथ्वी का विखंडन हुआ था तो पृथ्वी दो भागों में बट गई थी, एक स्थल भाग और दूसरा था जलीय भाग। स्थल भाग को पेंजिया कहते हैं और जो जलीय भाग था उसको कहते थे पैंथालासा। पेंजिया है वो आगे जाके दो भागों में बट जाता है। एक भाग कहलाता है अंगारा लैंड और दूसरा भाग जो दक्षिण में स्थित है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। जो उत्तर में स्थित है उसको कहते हैं अंगारा लैंड और जो दक्षिण में स्थित है पेंजिया का भाग उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में जो जल की राशि है उस जल की राशि को कहते हैं 33 सागर। और ये कहाँ पर है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में। और जो 33 सागर है वो पैंथालासा का एक अवशेष माना जाता है। चलते आगे। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से किस किस महाद्वीप का निर्माण होता है उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जिन महाद्वीपों का निर्माण होता है वे महाद्वीप है अंगारा लैंड। पेंजिया का कौन सा भाग होता है? पेंजिया का उत्तरी भाग होता है जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। और गोंडवाना लैंड से ये पेंजिया का दक्षिणी भाग होता है। इससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण होता है। और जो 33 सागर था अपन ने जो आगे पढ़ा था, 33 सागर है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में जो जल राशि थी उसको कहते थे 33 सागर। और किस किस के मध्य था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य। अब राजस्थान के संदर्भ में अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर किस रूप में अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो राजस्थान का निर्माण अब देखो राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। राजस्थान में एक गोंडवाना लैंड के क्षेत्र प्राप्त हुए और एक किसके क्षेत्र प्राप्त हुए? 33 सागर के। जो गोंडवाना लैंड है उससे कौन कौन से भौतिक प्रदेश? एक अरावली, दूसरा कौन सा है? हाड़ौती का पठार। और इसमें जो अरावली है वो सबसे क्या है? प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है। जो 33 सागर है, 33 सागर से कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है? तो एक हुआ है मरुस्थल और दूसरा कौन सा है? मैदानी प्रदेश। और इसमें से जो सबसे नवीन है वो कौन सा है? मैदानी प्रदेश। राजस्थान के टोटल कितने भौतिक प्रदेश है? तो राजस्थान के टोटल कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। उसमें से 2 भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं और 2 भौतिक प्रदेश है वो 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। गोंडवाना लैंड के कौन कौन से? अरावली और हाड़ौती का पठार, जिसमें सबसे प्राचीनतम है वो कौन सा है? अरावली। और 33 सागर के 2 अवशेष कौन कौन से है? मरुस्थल और मैदानी प्रदेश। और जो मैदानी प्रदेश है वो सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश गिना जाता है। आगे चलते हैं। अब देखो एक बात समझने का प्रयास करना। अरावली और हाड़ौती पठार प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भाग के हिस्से हैं और मरुस्थल और मैदानी प्रदेश भारत के विशाल उत्तर के विशाल मैदान के हिस्से। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। जो अरावली और हाड़ौती है ये दोनों क्षेत्र वो किसके है? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप पठार के हिस्सा है और ये किसके है? उत्तर के विशाल मैदान के। आगे चलते हैं। आगे देखो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में बात करते हैं। तो आज अपन सिर्फ बात करेंगे राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में बातें। किसके बारे में करेंगे? और कल डिस्कशन करेंगे विस्तार के बारे में। और हमारा टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो आज अपन मूल रूप से किसके बारे में बात करेंगे?
राजस्थान की स्थिति के बारे में, राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, राजस्थान किन दो देशांतरों के मध्य स्थित है, टोटल कितने अक्षांश के मध्य स्थित है, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक किसकी है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और कल पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, आकृति और राजस्थान की कौन कौन से जिलों के साथ में, राज्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें राजस्थान की स्थिति और राजस्थान की स्थिति के अंदर राजस्थान की दो प्रकार की स्थिति है, एक अक्षांशीय स्थिति और एक है देशांतरीय स्थिति। जो अक्षांशीय स्थिति है वो किसको दर्शाती है, दूरी को, किसको दर्शाती है, दूरी को, और इस किसकी गणना की जाती है, इसमें समय की गणना की जाती है, ये बातें ध्यान रखना। तो देखो आगे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान की स्थिति में सबसे पहले है अक्षांश। इससे पहले कि मैं आपको एक बात समझा दूं कि अक्षांश भारत विश्व के संदर्भ में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व के अगर अक्षांश की दृष्टि से अपन देखते हैं तो ये अक्षांश और यहाँ पे ये राजस्थान है, यहाँ से ग्रीनविच रेखा खींचती है तो कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में, तो देशांतर की दृष्टि से कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व में। विश्व में राजस्थान का स्थित है उत्तर पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आ गया राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार देखते हैं तो कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। और राजस्थान की स्थिति अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में कौन सी है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में किस प्रकार से है, अब देखो आगे चलते हैं। अगला है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ये हमारा राजस्थान है, इसमें राजस्थान में यहाँ से ये दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा और ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, उत्तर। तो सबसे पहले देखने के राजस्थान के सबसे दक्षिण में कौन सा, ये राजस्थान का दक्षिण और दक्षिण में सबसे कौन सा जिला है, तो दक्षिण में कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। और उत्तर में देखते हैं तो उत्तर में सबसे, यानी कि यहाँ पे सबसे कौन सा जिला आता है, तो श्री गंगानगर। दक्षिण में सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो बुरकुंड। और उत्तरी सबसे स्थान कौन सा है, तो कोणार्क। और राजस्थान के अक्षांश की स्थिति में देखते हैं तो कितने, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, कौन से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगी, फिर से एक बार समझना इसको। राजस्थान की अपन किसके बारे में बात करते हैं, अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई, तो वहाँ से सबसे दक्षिणतम यानी कि कहाँ से, 23 डिग्री और 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और राजस्थान देखते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और दक्षिणतम बिंदु में सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। और सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है, बोरकुंडा। और उत्तर में देखते हैं तो उत्तर में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। और उसको कौन सा गाँव है, कोणार्क। और देखो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक टोटल लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक टोटल लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है टोटल लंबाई, 826 किलोमीटर। तो आपको ये फैक्ट्स आपको याद रखने। चलते आगे। अब देखो यहाँ पे
राजस्थान है वो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो कितने अक्षांशों के मध्य है? 60 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये किस प्रकार से आपके कितना था? 30 डिग्री 12 मिनट, उसमें से आपको घटाना था 23 डिग्री 03 मिनट, तो कितना आ जाएगा? 7 डिग्री 09 अक्षांश। तो राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो राजस्थान है वो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? 60 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात अच्छी से लिखी हुई है। बात कौन सी? दूसरी बात देखो, 23.5 डिग्री या 30 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा उत्तरी एशियान निम्न जिलों से होकर गुजरती है। देखो 23.5 डिग्री है वो कौन कौन से जिलों से होकर राजस्थान में गुजरती है? तो 2 जिलों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिले। कौन सा है? बांसवाड़ा, दूसरा कौन सा है? डूंगरपुर। और ये ध्यान रखना, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर है उसके निकटतम शहर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा पड़ता है? तो कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा पड़ता है? 21 जून को। और 21 जून को राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन। आगे चलते हैं। तो देखो ये आ गया वापस 21 जून। 21 जून सूर्य कहाँ पर रहता है? कर्क रेखा पर। और राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति। इसको क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। ध्यान रखना 2015 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त हुआ था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 में ये प्राप्त हुआ था। और 2018 में राजस्थान में कोटा और भारत में वन अनुसंधान केंद्र। ये साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी याद रखना, इस दिन हुई थी। ठीक है, 21 जून को राजस्थान में कोटा के अंदर और भारत में देहरादून के अंदर क्या हुआ था? वन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था। तो कैसी लगी आपको क्लास? और बताइए कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे है देशांतरीय विस्तार। देशांतर के अंदर कर्क का अक्षांश के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं देशांतर के अंदर। देशांतर के अंदर भी आपको वही सेम बातें याद रखनी। ये राजस्थान है, अक्षांश के अंदर उत्तरी सीमा था, इसमें आ जाएगा पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा यानी कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपको? तो सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। पूर्वी स्थान कौन सा है? सिलाना। और पश्चिमी स्थान कौन सा है? कटरा। और देशांतरी स्थिति क्या है? देशांतरी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे देशांतर स्थिति का बात करें तो देशांतर लगाना है। और हमारी किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में, तो साथ साथ में पूर्वी भी लगाना है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अपन ने बात की थी कि उत्तर से राजस्थान की उत्तर से, ये देखो राजस्थान है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी थी? 826। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। अपन ने एक बात और की थी कि अक्षांश से राजस्थान है वो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो कितने अक्षांशों के मध्य था? 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित था। तो देशांतर है वो कितने अक्षांशों के मध्य? तो देशांतर है वो कितने अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। अब देखो अक्षांश, जैसे कि ये अक्षांश रेखा है, ये भारत राजस्थान है, 1 मिनट, ये राजस्थान है, ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है। तो सबसे बीच वाला स्थान कौन सा है? दो अक्षांशों के मध्य वाला स्थान कौन सा है? तो दो अक्षांशों के जो मध्य है, देखो मध्य गांव कौन सा है?
तो मिड स्थान कौन सा है? लोपाइला। कौन सा है? लोपाइला। और इसका जो जिला है वो कौन सा जिला है? नागौर। कौन से जिले में? नागौर। चलते आगे, कौन सा जिला है? नागौर। अब देखो सैटेलाइट के अनुसार अपन बात करते हैं। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान में मध्य गांव कौन सा है? तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? गागराना। कौन सा है? गागराना। कौन सा है? सैटेलाइट के अनुसार बात करते हैं तो बीच में कौन सा आता है? गागराना। और अक्षांश और देशांतर के मध्य को ध्यान में रखते हैं तो बीच वाला गांव कौन सा आता है? बीच वाला स्थान कौन सा आता है? लापोलाई। लापोलाई नागौर के अंदर स्थित है। चलते आगे, अब देखो मैंने बताया था देशांतर रेखाओं को समय व तिथि रेखा भी कहा जाता है। देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? समय व तिथि रेखा। क्या कहते हैं? समय व तिथि रेखा। यहाँ पे अच्छी बात है, एक देशांतर बराबर कितनी होती है? 4 मिनट। और 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। और 1 मिनट देशांतर बराबर कितनी होती है? 4 सेकेंड। आगे चलते हैं। और देखो इसमें एक लास्ट बात है, चौथी बात है, राजस्थान के पूर्व में कौन सा है? धौलपुर जिला। और पश्चिम में कौन सा? जैसलमेर का समय का अंतराल कितना है? दोनों के बीच के समय का अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकेंड का। कितना है? 35 मिनट 8 सेकेंड का समय का अंतराल है। तो आज अपन ने क्या क्या बातें की? आज अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति की बातें की, राजस्थान की स्थिति की बातें की, राजस्थान की स्थिति के अंदर अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में अपन ने पढ़ा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे अपने मित्रों को भी शेयर कर लेना। और कल अपन बात करेंगे राजस्थान की इस विस्तार के बारे में। कल किसके बारे में बात करेंगे? कल अपन बात करेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्य सीमा कितने जिलों से, कितने राज्यों से मिलती है, कितने देशों से मिलती है, कितनी लगती है सीमा, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।